वॉशिंग मशीन कौन सी है सुधांशु जी बता दीजिए। हर विपक्ष का नेता यही बोलता है, आज तक नहीं पता लगा पाए। टॉप लोडर है, फ्रंट लोडर है, हर आदमी ये बोलता है। और आपने अजीत पवार जी को लेके आपने कहीं ना कहीं ये प्रूफ भी कर दिया। एक दिन पहले आपके नेताओं ने बोला, अगले दिन आपकी पार्टी में आ गए। अब वो कह रहे हैं भाई केस्ट पैरेज कोर्ट ने बोला, वो कह रहे हैं मिसयूज बंद करो। अगर आप मिसयूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उनके सारे नेता किसी ना किसी कारण से जेल से बाहर आ गए हैं। वो कह रहे हैं स्कैम ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं आपको डर था इसलिए निकाला। देखिए, जब सीबीआई ने केस्ड पैरेट बोला था तो जिस विषय में बोला था वो मैं याद दिला देना चाहता हूं। कोयला घोटाले के ऊपर एक हलफनामा सीबीआई को दाखिल करना था, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि यह किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाया जाएगा, किसी राजनीतिक अधिकारी के व्यक्ति को नहीं दिखाया जाएगा। और उसके बाद जब वो सबमिट हुआ और सीबीआई से पूछा कोर्ट ने, तो सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। सरकार ने हलफनामा दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने नहीं देखा है, मगर सीबीआई ने कहा कि पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर वह हलफनामा देखा था और उसके बाद उस हलफनामा को खारिज कर दिया। तो सौरभ जी जो बात कह रहे हैं, अगर यह बात होती तो सीबीआई या कोर्ट सारे विषय को खारिज कर देती यदि उसे लगता उस दौर की बात। और दूसरी बात जो जेल में डालने की बात है, तो मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं बहुत अच्छे तरीके से, जो आज हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था जब ये लोग कहते थे सब मिले हुए हैं एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 2014 से पहले का मैं याद दिला देना चाहता हूं। ऐश्वर्य जी, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे को लेकर 50,000 के मुचलके पे हैं, वो नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कलमणी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस मुलायम सिंह मायावती पे 2006-7 में लगे, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगा, एफआईआर 90 में हुआ। महोदय, इसमें 2014 के बाद का क्या है? मैं विनम्रता से कहता हूं, जिन नेताओं पे आपने आरोप लगाए थे पिछले 30-35 साल की एक लोकसभा बता दीजिए जब इनमें से किसी नेता ने आरोप ने आगे पीछे अदालतों और जांच एजेंसी के चक्कर ना काटे हो। पर आप तो अलग राजनीति लेके आए थे। अब वो लोकपाल की बात तो छोड़िए, आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल था, एडमिरल रामदास, कहां चले गए? वो तो फेंकाए गए साहब। राजनीति बदल गई, वक्त बदल गया, संविधान बदल गया। कहते थे साहब एक ही टर्म रहेगा संयोजक 3 साल के लिए, फिर आगे बढ़ाया, चुनाव है 2021 में बदल दिया। यानी अब फिर वही जो बाकी पार्टियों में है कि ताजिंदगी या प्रसाद पर्यंत, जिसे कहते हैं ना, टिल माई डिजायर विल बी देयर, पार्टी के चीफ बने रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा वो हर कदम पे हम नशी, हम नवा और हम साया होते चले जा रहे हैं उन्हीं पार्टियों के जिनके बारे में आरोप लगाकर वह राजनीति में आए थे। नहीं, आपने इतने सारे गिना दिए, लेकिन सौरभ जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल गए, बीजेपी की सरकार थी, बाकियों का हमें क्या आज? सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं। सतीश जी आ रहा हूं। नहीं, मैं ऐश्वर्या जी, मैं इनको मैं अपने सुधांशु जी को ये कहना चाहता हूं, आपने जो उदाहरण दिए वो आप ही के खिलाफ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यूपीए की सरकार में फिर भी वो पिंजरे में तय कैद तोता इस लायक था कि अपने ही घटक दलों के, अपने ही यूपीए के अलायंस पार्टनर्स के नेताओं के खिलाफ जांच होती थी, मुकदमे दर्ज होते थे, एफआईआर होती थी और जेल जाती थी। डीएमके उनकी अलायंस पार्टनर थी, उसके बावजूद करुणानिधि की बेटी कनिमोई को जेल भेजा गया। डीएमके उनकी अलायंस पार्टनर थी, उसके बावजूद ए राजा को जेल भेजा गया। मगर आपके समय में तो आपके खिलाफ ना एफआईआर दर्ज होती है, ना जांच करी जाती है। आप तो सिर्फ चुन चुन के जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ जांच कराते हैं। जिन लोगों को आपने किंग पिन बताया एक्साइज मामले में, उन लोगों से आपने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। और हालत यह है कि सीबीआई और ईडी उसकी जांच ही नहीं करना चाहती। भाई, आपने उनसे क्यों पैसे लिए? आपके चाचा लगते हैं, आपके फूफा लगते हैं, और जब उनसे पैसा ले लिया तो आपने उनको बेल दे दी, फिर आपने उनको अप्रूवर बना लिया। आप बताइए सुधांशु जी, आप हमारे यहां पे बैठे हैं, क्यों आपको शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए? क्या रिश्ता है आपका उनसे? आप बताइए सुधांशु जी। देखिए,
सतीश जी, आप सौरभ माफी जी चाहते प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये जितने घोटालों की बताइए। आप बात कर रहे हैं महोदय, उस समय तो आप लोग वो थे ना, जब क्या? खैर आप लोगों ने कहा था राजनीति में नहीं आएंगे। एक भी घोटाले में कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं शुरू की थी, सब कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे हुई है। लोग हुई फिर न्यायालय भी। गए, 2G घोटाला, कोयले का घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, ये सारी की सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग से शुरू हुई है। तो ये मत कहिए कि वो करने दे। हाँ, वो क्या करना चाहते हैं तो मैं दर्शकों से कहूं, जाके मुलायम सिंह का वीडियो देखिए। मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है कि उन्होंने कहा अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, क्योंकि कांग्रेस बहुत खतरनाक है, ये सीबीआई का यूज करके हमें जेल में भेज सकती थी। मुलायम सिंह का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स का एक बाकायदा वीडियो अवेलेबल है, जिसमें कि सारी बातें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाती हैं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साहब, आपने आने के बाद जो कुछ किया वो आपसे पहले जो अपेक्षा थी उसमें पूरी तरीके से बदल गया। और आज भी आप देख लीजिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, तो मुझे याद आया, यार आपकी पार्टी तो बहुत गजब थी, वो कहती थी हम अपने हर जो दान हो, डोनेशन होगा, उसको रियल टाइम में डालेंगे वेबसाइट पे। और याद है एक बार एक बात आई थी, 3 ऐसी कंपनियों ने दान दिया था जो रात में क्रिएट हुई और 24 घंटे में गायब हो गए। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर दान का लेखा जोखा देना बंद कर दिया। अब एक और बात याद करिए, शुरू में इन लोगों ने एक चाय पार्टियां आयोजित की थी कि 20,000 रुपए तक की चाय पार्टी होगी। वो 20,000 रुपए की चाय पार्टी क्यों थी? तब तक ये लिमिट थी कि 20,000 रुपए तक का कोई कैश देगा तो उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जिसे मोदी जी की सरकार ने घटा के 2,000 कर दिया है, ताकि जो नंबर 2 का पैसा है उनका मिसयूज ना हो सके उसमें। तो 20,000 की चाय पार्टी इसलिए थी कि भाई अरे चाय, और अगर 20,000 का खाना खिलाओ तो फिर भी बताना पड़ेगा कि 2,000 लोगों ने खाया कि नहीं। चाय तो बहुत आसान है कि 2,000 लोगों ने पिया और खटखट अंतर हो गया। और मैं सौरभ जी कहना चाहता हूं, आप कैसे उस कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं जिसके सांसद धीरज साहू के घर पे 350 करोड़ कैश बरामद हुआ, 350 करोड़ कैश, और उसके बाद दिल्ली में दोनों मिलकर लड़ लिए। जनाब क्या हो गया आपके लिए, जरा ये तो सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई सत्ता के लिए उठती हुई अंगड़ाई में कहीं खो गई। सतीश जी, सौरभ जी आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी, सतीश जी आपने इनिशियल दोनों का सुना, देखिए आपने सौरभ भारद्वाज जी को भी सुना, सुधांशु जी को भी सुना। मैं आपका परसेप्शन जानना चाहता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सौरभ जी आ रहा हूं काउंटर के लिए। हाँ, सतीश के सिंह, ओनली 3 people देखिए, लगाएंगे। मैं तो ऐश्वर्या ये कहना चाहता हूं कि आपके जितने डिबेट में आया हूं, आज सबसे अच्छा डिबेट मुझे लग रहा है, और दोनों पक्ष बड़ी मजबूती से अपनी बातें रख रहा है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, दोस्ताना हमले हैं और बड़े अच्छे हमले हैं। तो ये कहे कि सब दूध से धुल गए तो नहीं कह सकते। अब तो ये समय आ गया, मैं राजनीतिक पक्ष पे बात करना चाहता हूँ। मैं न्यायालय में मेरी इतनी आस्था है कि मैं उस आस्था को बरकरार रखते हुए कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो अभी है फैसला है वो सही है, जो भी है उस पर तो आपको चलना ही पड़ेगा, सबको चलना पड़ता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के डिटर्जेंट को अब जरा, उनका क्या है ना कि उनका डिटर्जेंट कहीं तो बहुत साफ कर देता है और बहुत कहीं गंदा कर देता है। अभी तो राजनीतिक ये कह रहा है कि भाजपा अपनी डिटर्जेंट को आप पार्टी पर बढ़िया से लगावे तो उनके फायदे में जाएगा। हमको लगता है केजरीवाल जी कल इस्तीफा देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को एक बर्थडे गिफ्ट है। तो अब ये है कि अगर खूब बढ़िया से आप पार्टी अगर हरियाणा में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, तो फायदा किसको होगा ये आप समझिए। नहीं, बीजेपी